राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम बसंत पंचमी की पौराणिक कथा सुनेंगे। आज हम बसंत पंचमी के महत्व के बारे में सुनेंगे, साथ ही बसंत पंचमी की पौराणिक कथा सुनेंगे। इसके अलावा कुछ दंत कथाएं भी सुनेंगे। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना देता है। इस दिन भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सरस्वती और कामदेव की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन घरों में केसरिया भात बनाए जाते हैं। सभी पीले कपड़े पहनते हैं। इस दिन से होली और धमार के गीत गाए जाते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन किया जाता है। गेहूं और जौ की स्वर्णिम बालियां भगवान को अर्पित की जाती हैं। इस दिन विष्णु भगवान के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कामदेव के साथ रति और सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। सरस्वती जी का पूजन विधि पूर्वक कलश की स्थापना करके गणेश, सूर्य, विष्णु और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। माघ महीने की बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु, कामदेव की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का संबंध रामायण से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान राम माता सीता की खोज करते करते शबरी की कुटिया पर पहुंचे थे। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा करने से विद्या की देवी यानी माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विद्या कला की देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को माँ सरस्वती के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह सुबह अभ्यंग्य स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। पुराण के अनुसार सरस्वती देवी सप्त विद्या स्वरों का ज्ञान मिलता है। माँ सरस्वती को वीणावादिनी भी कहा जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है। इनकी पूजा में पीले रंग के फूल और फल अर्पित करने चाहिए। इस दिन अगर देवी सरस्वती की खीर और मालपुए का भोग लगाया जाता है तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। देवी सरस्वती की अगर आज के दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं और सरस्वती के 12 नामों का जाप करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं माँ देवी सरस्वती पूरी कर देती है। बसंत पंचमी के दिन सूर्य उत्तरायण रहने से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पीली हो जाती है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। भोग में पीले मीठे चावल का भोग लगाना चाहिए। लक्ष्मी पार्वती के साथ प्रमुख देवियों में एक देवी सरस्वती हैं। ये तीनों देवियां त्रिदेवी के नाम से जानी जाती है। सरस्वती जी ब्रह्मा की पत्नी और शिव की बहन है। माँ सरस्वती के 12 नाम इस तरह हैं। जो कोई भी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के इन 12 नामों का जाप करता है उन्हें चमत्कारी लाभ मिलता है। ये 12 नाम इस तरह हैं: भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति और भुवनेश्वरी। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। ब्रह्मा जी स्वयं अपनी बेटी सरस्वती के साथ विवाह करना चाहते थे। तब अपने पिता की इच्छा को भांपकर स्वयं सरस्वती उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपती फिरी, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार रहा। तब विवश होकर उन्हें अपने पिता से ही विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा व सरस्वती 100 बरस तक एक वन में पति पत्नी के रूप में रहे। वैवाहिक काल में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम शंभु मनु पड़ा। तब सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि दुनिया का निर्माण करने वाले हे ब्रह्मन, तुम्हारी कभी कोई पूजा नहीं करेगा क्योंकि तुम पूजा के लायक ही नहीं हो। भगवान विष्णु, महेश और कृष्ण जी के दुनिया भर में हजारों सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और वह पुष्कर में है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। रचना करने के बाद ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए तो उन्हें सब जगह सुनसान तथा निर्जन दिखाई दिया। उदासी से सारा वातावरण मूक प्रतीत हो रहा था, जैसे किसी के अंदर वाणी ही न हो। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, झरने, नदियां सभी नीरस और शांत थे।
तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से आज्ञा लेकर अपने कमंडल के जल को छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक कंपन हुआ। उससे चतुर्भुजी एक सुंदर युवती प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा थी तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। इस स्त्री ने उसी समय मधुर वीणा बजाई, जिससे संसार के सभी जीव जंतु मनुष्यों में वाणी प्राप्त हुई। सभी नदियां कलकल करके बहने लगी, पेड़ पौधे भी आवाज करने लगे, सभी जीव जंतुओं को भी वाणी मिल गई। तब ब्रह्मा जी ने उसे वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। तब सरस्वती के 12 नाम पड़े। वह दिन बसंत पंचमी का दिन था, जिस दिन सरस्वती का जन्म हुआ। तभी से सरस्वती जी की पूजा करनी शुरू हो गई। यह देवी विद्या और बुद्धि को देने वाली है, इसलिए हर घर में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती का पूजन किया जाता है। विद्वानों का मत है कि सरस्वती पूजन से पूर्व विधि पूर्वक कलश की स्थापना करके गणेश, सूर्य, विष्णु और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती जी ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो वे उनके रूप पर मोहित हो गई। वे उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। जब भगवान कृष्ण को सरस्वती जी के मन की बात पता चली तो उन्होंने सरस्वती से कहा कि मैं तो सिर्फ राधा के प्रति समर्पित हूँ। हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को तुम्हारी विद्या, कला, ज्ञान की देवी के रूप में तुम्हारा पूजन पूरा जगत करेगा। तब सबसे पहले भगवान कृष्ण ने पूजा करी थी। वरदान के अनुसार तभी से सरस्वती माँ की पूजा बसंत पंचमी को की जाने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा ने सरस्वती को शाप क्यों दिया था। विष्णु भगवान की 3 पत्नियां थी, जिनमें लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती थी। एक बार गंगा ने विष्णु भगवान के प्रति अपना अनुराग, लगाव, प्रेम जाहिर किया, जिसे देखकर सरस्वती को ईर्ष्या हुई। तब सरस्वती ने विष्णु भगवान और गंगा दोनों को दुर्वचन कहे। जब विष्णु भगवान ने उन्हें लड़ते हुए देखा तो वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। तब सरस्वती ने गंगा के बाल पकड़कर उन्हें मारना चाहा, तो माता लक्ष्मी ने बीच बचाव करके उन्हें समझाना चाहा। जब माँ गंगा के लिए माँ लक्ष्मी ने बीच बचाव किया, तब सरस्वती ने समझा कि लक्ष्मी गंगा की भीड़ बोल रही है। यह सरस्वती को अपना अपमान लगा तो उन्होंने लक्ष्मी को पेड़ होने का शाप दे दिया। जब गंगा ने यह देखा कि उनकी तरफ से उनकी मदद करने की वजह से सरस्वती ने लक्ष्मी को पेड़ होने का शाप दे दिया, तो गंगा ने सरस्वती को भूतल पर नदी होने का शाप दे दिया। तब सरस्वती ने भी गंगा को शाप दिया कि तुम भूतल पर मृतकों की अस्थियां ढोने वाली नदी बनकर रहोगी। लोग अपने जीवन भर के पाप तेरे ही पास आकर धोएंगे। उसके बाद जब विष्णु भगवान वापस आए और उन्हें पता चला कि लक्ष्मी जी शांत वृत्ति वाली, सहनशीलता और उदारता से परिपूर्ण है, उन्होंने लड़ाई होने पर भी कुछ नहीं कहा, तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। तब जब गंगा और सरस्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे दोनों हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से अपने अपने शाप का निवारण करने का उपाय पूछने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग, भूलोक, पाताल लोक में त्रिपथगा होकर बहेगी। गंगा का स्थान शिव की जटाओं में रहेगा और सरस्वती प्रधान रूप में पृथ्वी तल पर रहेगी और अंश रूप में मेरे पास रहेगी। और लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम स्वरूप से विवाह करेगी और जिसकी पूरी दुनिया पूजन करेगी। इस तरह गंगा और सरस्वती नदी रूप में हुई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सरस्वती नदी रूप में बनकर बह रही थी तो एक ऋषि सरस्वती के नदी वाले मार्ग में बैठकर कठोर तपस्या कर रहे थे और मंत्रों का जाप कर रहे थे। तो ऋषि ने सरस्वती नदी से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम धीरे धीरे बहो ताकि मेरी तपस्या में विघ्न न पड़े। लेकिन सरस्वती ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, वह पूरी ताकत से बह रही थी। इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने सरस्वती नदी को शाप दिया कि तुम एक दिन लुप्त हो जाओगी। धर्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर एक बार सरस्वती जी स्वयं आती हैं।
बसंत पंचमी के दिन किसान लोग नए अन्न व गुड़ घृत मिश्रित करके अग्नि को समर्पित करके भोग लगाते हैं और पितरों को तर्पण करते हैं। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है। पक्षियों का कलरव, भौरों का गुंजार, पुष्पों की सुगंध युक्त मादकता युक्त वातावरण, यही बसंत ऋतु की विशेषता है। अर्थात बसंत ऋतु कामना उत्पन्न करने वाली होती है। इसी दिन कामदेव और रति का प्रधान रूप से पूजन करते हैं। बसंत पंचमी आनंद और उल्लास का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता है, इसीलिए ब्रज प्रदेश में आज के दिन राधा और कृष्ण के आनंद विनोद की लीलाएं बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी दिन से फाग उत्सव भी शुरू हो जाता है। सभी मंदिरों में कीर्तन किए जाते हैं और फाग उत्सव मनाए जाते हैं। पूरे महीने फूलों से होली खेली जाती है। इस तरह आज हमने बसंत पंचमी की कुछ दंत कथाएं सुनी, विशेषता सुनी और कुछ पौराणिक कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।